अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फर्स्ट 2 चैप्टर्स की मैंने आपको वीडियोस मतलब बना के सेंड कर दी हुई है। जिस बच्चे ने अभी तक वो मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले वो अपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस को लाजमी चेक करें और उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में आपके पास जो सबसे पहली डेफिनेशन आनी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कर लेते हैं लेकिन डेफिनेशन को छोड़ देते हैं। रेशियो सिंपल एक या दो लाइन की या दो वर्ड्स की रिलेशन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज, दो सेम एक जैसी चीजों के दरमियान में आपने रिलेशन बताना है, वो आपके पास रेशियो होगा। ये लाजमन आपने करनी है। उसके बाद रेशियो में से जो एमसीक्यूज आएगा एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का, और तीसरा इसके अंदर एमसीक्यूज ये होता है कि रेशियो हैज नो यूनिट। ये आपने बेटे ये छोटे छोटे 2-3 पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद इसके अंदर प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज या इक्वालिटी का जो साइन होता है बिटवीन टू एक्सप्रेशन या टू ratios is called proportion। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, एक्सरसाइज 1 3.1। 3.1 में आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 8, ये पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2। अब एक बात मैं आप लोगों को बेटे लाजमी क्लियर कर देता हूं, इस एक्सरसाइज से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 3.2, 3.5, 3.7। ये 3 एक्सरसाइजें हैं आपके पास। इन 3 एक्सरसाइजों में पॉइंट सिंपल एक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का या इनवर्सली प्रोपोर्शन। इस पे से लाजमी क्वेश्चन आना है। अब एक क्वेश्चन एग्जामिनर ये ऐसे कह देता है कि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v इफ u इज इक्वल टू 5, v इज इक्वल टू 9, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन दैट। ये मैंने अपने पास से क्वेश्चन एक सिंपल सा लिख लिया हुआ है। जब आपके पास डायरेक्टली या प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शन आएगा, सबसे पहले आपने इक्वालिटी लगानी है, तो यहाँ पे k कांस्टेंट आएगा और साथ में v आएगा। आपने u की जगह पे u की वैल्यू लिख देनी है। सबसे पहला स्टेप आपने k की वैल्यू को फाइंड करना है। यहां से आ जाएगी आपके पास k की वैल्यू। इस क्वेश्चन के अंदर वो रिलेशन की बात भी करेगा कि फलां चीज का दूसरे चीज के साथ रिलेशन निकालो। आपने बेटे इस क्वेश्चन में जो गलती करनी है, सबसे बड़ी गलती ये करनी है, आपने वैल्यूज को रिपीट कर देना है। ये काम नहीं आपने करना, वैल्यूज रिपीट नहीं होगी। अगर आपने वैल्यूज को रिपीट कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत है। अब यहां पर वो कह देगा कि आपने u इन टर्म्स ऑफ v टर्म्स इन u, कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, सिंपल आपने ये वैल्यूज निकाल लेनी है। उसके बाद आपने डायरेक्ट इस k की जगह पे k की वैल्यू पुट कर देनी है 5/9v। बस ये क्वेश्चन का आंसर है। अपने पास से आपने वैल्यूज को दोबारा ये वैल्यूज पुट करने के लिए नहीं बैठ जाना कि जी मैंने इसको करके ही छोड़ना है क्वेश्चन, ये गलत हो रहा है मेरा। बेटे ये क्वेश्चन सिंपल, ये यहां तक एग्जामिनर ने आपको 1 मार्क से न सिर्फ ये एक लाइन लिखने का 1 नंबर है। जो आप लोगों ने गलती करनी है, अपने पास से वैल्यूज को जो पुट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 3.2, 5 और 7। इस 3.5 में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ये 3.2 और 5 और 7 ये तीनों एक्सरसाइजें सेम एक ही टॉपिक पे होंगी। एक्सरसाइज हम बात करते हैं 3.3 की। 3.3 में हमारे पास 4 क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चंस में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। एक होगा थर्ड प्रोपोर्शन का, एक होगा फोर्थ प्रोपोर्शन, एक मीन प्रोपोर्शन होगा और एक लेटर इन्वॉल्व होगा। इसका तरीका मैं आपको थोड़ी देर बाद मतलब बता देता हूं। जब आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन आएगा, इसमें 2 वैल्यूज होंगे। क्वेश्चन आप बुक से भी देख सकते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शन में 1 वैल्यू होगी, मीन प्रोपोर्शन में भी 2 वैल्यूज होंगी, और जो लेटर इन्वॉल्व है उसमें भी 3 होंगी। अब इसमें क्वेश्चन करना कैसे आपने, जब आपके पास, क्योंकि आपके पास इस तरह फॉर्म होती है A/B प्रोपोर्शन C/B। अगर 2 वैल्यूज गिवन है तो 2 आपने अपने पास से चूज करके 4 बनानी है। जब आपके पास मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है एज इट इज, कि आपने 2 सेंटर वाली वैल्यूज को सेम को रिपीट कर देना। बाकी जो वैल्यूज दी हुई हैं वो आपने यहाँ पे बाहर लिख के इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना।
फोर्थ प्रोपोर्शन में आपके पास 3 वैल्यूज गिवन होंगी। चौथी आपने अपने पास कोई ए बी सी अल्फाबेट के, कोई भी आप अपना अल्फाबेट को यूज कर सकते हो। ए बी सी की बजाय आप के भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर थर्ड प्रोपोर्शन है, इसमें 2 वैल्यूज गिवन होंगी, जैसे कि 6, 12। आपने 2 वैल्यूज में से 12 को 2 दफा लिखना है, और लास्ट पे आपने कोई भी एक अल्फाबेट, हम सपोज करते हैं कि हम के लिखते हैं, हमने इसको यूज करना है। जो थर्ड प्रोपोर्शन के लिए जो सेकंड 2 वैल्यूज है, उसको 2 दफा रिपीट करना है। इसी तरह जब आपके पास लेटर इन्वॉल्व वाला क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर जो लेटर आ रहा है, जैसे कि सपोज 5, P, 14 है, इसमें लेटर जो आ रहा है इसको आपने 2 दफा रिपीट करना है, P और एंड पे 14 और लास्ट पे 5। मीन का क्वेश्चन और लेटर इन्वॉल्व का क्वेश्चन दोनों सेम पैटर्न पे होंगे। ये लाजमी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास। उसके बाद एक्सरसाइज हम बात करते हैं 3.4, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इन 9 पार्ट में से आपने क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है उसको आप कर लो, या 2 को कर लो। इन दोनों में से एक, तीनों में से, चारों में से एक को कर लो। फिर एंड वाले जो क्वेश्चन है, इन सब की टाइप एक है। ये 2 से 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, इनको लाजमी करना है। ये पेपर में आपके पास जो 3.4 का लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आएगा। रिव्यू एक्सरसाइज बेटे किसी भी क्वेश्चन के चैप्टर की नहीं छोड़नी, स्किप करनी। एक्सरसाइज 3.6 के मेथड। के मेथड आपके पास इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो आपके पास कंपोनेंट डिवाइडेड है वहां पर प्रूफ ऐड होता है, यहाँ पे शोड ऐड होगा। दोनों में आपने ये देख लेना कि अगर वो आपको कहे कि प्रूफ ऐड, तो आपने कंपोनेंट डिवाइडेड वाला थ्योरम अप्लाई करना है, जो एक्सरसाइज 3 में आएगा, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 में। और जो आपके पास के मेथड होगा, इसमें लिखा होगा स्टेटमेंट में शोड ऐड। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने के मेथड अप्लाई करना है, या आपको कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। 3.6 में से लाजमी आपने तो 1-2 क्वेश्चन, लाजमी 2-3 क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आपके पास 12, 13 और 14। ये इस टॉपिक का बात जो मैंने आपको इस पॉइंट के हवाले से बात की थी, इसके हवाले से वो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पार्ट नंबर आपके पास होगा 12, 11, 12, 13 और 14। ये लाजमन आपके पास इन तीनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट आपने के की वैल्यू फाइंड करके सिंपल ये आंसर इस तरह एक लाइन में बना देना है। इसके साथ ही हमारा जो तीसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम अगले चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 की हम बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।